कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज फिर एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी रूह तक कपा देगी। मैं हूं मिस्टर गुलशान और आप सबका दिल से स्वागत करता हूं गुलशान हॉरर स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, हमारी हर कहानी में सस्पेंस और खौफ छुपा होता है और आज की कहानी भी आपको नींदों में हिला देगी। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं उस डरावने सफर की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी खतरनाक कहानियां लाने का हौसला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दहला देने वाली कहानी। राजकुमारी कंचना का श्राप। बहुत समय पहले, लगभग 500 साल पहले, बिहार की धरती पर एक विशाल और भव्य राजमहल खड़ा था। यह महल अपने सौंदर्य और वैभव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। महल की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की राजकुमारी कंचना। उसका नाम सुनते ही लोग उसकी सुंदरता और तेजस्विता की बातें करने लगते थे। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर चमकता तिल उसे किसी अप्सरा की तरह अलौकिक बना देते थे। लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसमें एक रहस्यमयी आभा भी थी। लोग कहते थे कि राजकुमारी की आंखों में झांकने वाले को ऐसा लगता मानो वह किसी गहरे रहस्य में उतर गया हो। महल के अंदर दिन में रौनक और चहल पहल रहती थी, लेकिन जैसे ही रात उतरती अजीब सी खामोशी पूरे महल को घेर लेती। नौकर चाकर अक्सर आपस में कानाफूसी करते कि महल की दीवारों में कई राज छिपे हैं। कंचना का कमरा महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जहां हर रात देर तक दीपक जलते रहते। यह कहा जाता था कि राजकुमारी को नींद बहुत देर से आती और वह घंटों चांद की ओर देखती रहती, मानो उसे किसी का इंतजार हो। गांव वालों में एक किस्सा मशहूर था कि राजकुमारी कंचना केवल इंसानों की नहीं बल्कि आत्माओं की भी बात सुन सकती थी। कई बार गांव के चरवाहों ने देखा कि वह रात के अंधेरे में महल की खिड़की पर खड़ी होकर किसी अदृश्य शख्स से बातें कर रही है। जब लोग इस बारे में दरबारियों से पूछते तो वे हंसकर टाल देते, लेकिन भीतर ही भीतर सब डरते थे, क्योंकि महल में कई बार अचानक अजीब आवाजें गूंजती थीं, कभी रोने की, कभी चीखने की, तो कभी झनझनाते कंगनों की। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि राजकुमारी कभी किसी से अपने दिल का राज साझा नहीं करती थी। वह महल की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी थी। लोग कहते थे कि कंचना केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि किसी श्राप की कहानी का हिस्सा है जो एक दिन पूरे राज्य को निगल लेगी। राजमहल, जो दिन में रौनक और शाही शान से भरा रहता था, रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी जगह में बदल जाता था। जैसे ही सूरज डूबता, महल के गलियारों में ठंडी हवाएं चलने लगती। सेवक और दासियां धीरे धीरे अपने अपने कमरे में दुबक जाते, क्योंकि वे सब जानते थे कि जैसे ही रात गहराती है, महल की दीवारें खुद बोलने लगती हैं। अक्सर सुनाई देता किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां, कभी पायल की झंकार, तो कभी अचानक भारी दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। शुरुआत में लोग समझते थे कि यह सब हवा का असर है, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं और भी खतरनाक होने लगी। रसोई में रखे बर्तन अपने आप खनकने लगते, पानी से भरे घड़े अपने आप उलट जाते और महल के आंगन में लगे दीपक बिना वजह बुझ जाते। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात ठीक आधी रात को महल के सबसे ऊपरी हिस्से से चीखने की आवाज आती, जो पूरे महल को हिला देती। राजकुमारी कंचना अक्सर इन आवाजों को सुनकर चुपचाप अपनी खिड़की से बाहर झांकती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ जाती, जैसे वह इन घटनाओं से डर नहीं रही बल्कि इनका इंतजार कर रही हो। कई बार दासियों ने देखा कि कंचना रात को अपने कमरे से निकलकर महल के पुराने तहखाने की ओर जाती है। वहां एक प्राचीन दरवाजा था जिसे वर्षों से किसी ने खोला नहीं था। लोग कहते थे कि उस तहखाने में राजघराने का कोई ऐसा राज दफन है जिसे जान लेना किसी की भी मौत को बुलाना है। गांव वालों के बीच भी महल की इन घटनाओं की चर्चा फैलने लगी थी। लोग दूर से ही महल की ओर देखते और आपस में धीरे धीरे कहते कि इस महल पर किसी आत्मा का साया है। कई चरवाहे और मजदूर जिन्होंने रात में महल के पास रहने की गलती की, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत को महल की छत पर चलते देखा है।
महल के सैनिकों ने भी कबूल किया कि रात की ड्यूटी सबसे डरावनी होती है। कई बार उनकी मशाल अपने आप बुझ जाती और उन्हें लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ घुप अंधेरा और हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवा। इन घटनाओं ने पूरे महल को डर और शक के साए में डाल दिया था। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, क्या इन सबका राज राजकुमारी कंचना से जुड़ा है? क्योंकि हर बार जब कुछ अजीब होता तो किसी न किसी तरह उसकी परछाई वहां मौजूद होती। महल में होने वाली अजीब घटनाओं ने सबकी नींद उड़ा दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा शक की नजरें अब राजकुमारी कंचना पर टिकी थीं। दिन में वह उतनी ही खूबसूरत और मासूम दिखती थी जितनी कोई चांदनी रात। उसकी आंखों में गहरी मासूमियत और होंठों पर धीमी मुस्कान रहती थी, लेकिन रात ढलते ही उसकी आंखें बदल जाती। उनमें एक रहस्यमयी चमक आ जाती, जैसे वह किसी और रूप में ढल रही हो। दासियां आपस में धीरे धीरे बातें करती कि राजकुमारी कभी कभी खुद से बातें करती है। कई बार उन्होंने उसे आईने के सामने खड़े होकर किसी अनजान छाया से मुस्कुराते हुए देखा। सबसे डरावनी बात यह थी कि आईने में कभी कभी कंचना की परछाई उसकी असली शक्ल से बिल्कुल अलग दिखाई देती। लाल चमकती आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। राजा और रानी भी इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। उन्होंने कई बार कंचना से पूछा कि वह रात को कहाँ जाती है, लेकिन वह हर बार एक ही जवाब देती, मुझे नींद नहीं आती, मैं बस महल की ठंडी हवा लेने बाहर चली जाती हूँ। उसकी यह बात सुनकर सब चुप हो जाते, मगर अंदर ही अंदर एक डर सभी को खा रहा था। एक रात रानी ने अपनी आंखों से देखा कि कंचना अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे पुराने तहखाने की ओर जा रही है। रानी ने चुपचाप उसका पीछा किया। जब वह तहखाने के दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि राजकुमारी ने उस दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र जैसा बोलने लगी। अचानक वह भारी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक अजीब सी गंध और ठंडी हवा निकली, जिससे रानी का दिल कांप गया। रानी डरकर वहीं से भाग गई, लेकिन उस रात से उसने समझ लिया कि उसकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ तो ऐसा था जिसने कंचना को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगली सुबह महल के पुरोहित को बुलाया गया। उसने जब कंचना को ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में सीधे झांकते ही सहम गया। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी के साथ कोई साधारण बात नहीं है। उसके शरीर में कोई और शक्ति का वास है, और अगर इसे समय रहते रोका न गया तो यह पूरे राजमहल को निगल जाएगी। इस रहस्योद्घाटन ने पूरे महल को हिला दिया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि राजकुमारी कंचना पर किसी अदृश्य आत्मा का साया है। महल के पुरोहित की बातों ने पूरे दरबार में सन्नाटा फैला दिया। हर कोई सोच में पड़ गया था कि आखिर राजकुमारी कंचना के साथ ऐसा क्या हुआ है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तहखाने की जांच की जाए, मगर सैनिकों और दासों ने साफ मना कर दिया। कहते थे कि जिस जगह से सड़ी हुई गंध और अजीब सी ठंडी हवा आती हो, वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। अंततः राजा खुद अपने सबसे बहादुर सैनिकों और पुरोहित के साथ उस तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने भारी दरवाजा खोला, भीतर का माहौल एकदम अलग था। हवा में नमी थी, अंधेरा ऐसा कि मशाल की लौ भी कांप रही थी। दीवारों पर पुरानी लिपियां उकेरी हुई थीं, जिन्हें देखकर पुरोहित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये तांत्रिक लिपियां हैं। यहाँ किसी ने बहुत सालों पहले काला अनुष्ठान किया है। तहखाने में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि बीचों बीच एक टूटा फूटा सिंहासन रखा था, जिस पर धूल और मकड़ी के जाले जमे थे। उसके पास एक लोहे का संदूक पड़ा था। जब सैनिकों ने उसे खोला तो उसमें से अजीब सी राख और कुछ खून से सने काले कपड़े निकले। अचानक पुरोहित चिल्लाया, इसे तुरंत बंद करो, ये अपवित्र वस्तुएं हैं जिनसे किसी प्रेतात्मा को बांधा गया होगा। उसी समय तहखाने में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी, जैसे कोई कह रहा हो, वह मेरी है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। राजा और सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। मशालें जोर जोर से टिमटिमाने लगीं और चारों ओर गहरी ठंड फैल गई। सब लोग घबराकर बाहर निकलने लगे, लेकिन पुरोहित वहीं खड़ा रहा। उसने गहरी आवाज में कहा,
महाराज, अब साफ हो गया है। राजकुमारी कंचना पर इस तहखाने में वास करने वाली डाकिनी की आत्मा का साया है। यह आत्मा कई सालों से बंद थी, लेकिन किसी कारणवश अब जाग चुकी है और उसने राजकुमारी को अपना माध्यम बना लिया है। राजा का दिल बैठ गया। उन्हें अपनी बेटी की चिंता ने घेर लिया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इस बुराई का अंत करना ही होगा, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि डाकिनी की आत्मा जितनी पुरानी थी उतनी ही शक्तिशाली भी। रात के समय जब कंचना अपने कमरे में थी, तहखाने से वही अजीब फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। रानी ने महसूस किया कि उनकी बेटी अब धीरे धीरे किसी और में बदल रही है। राजमहल में अब हर दिन एक नई दहशत दस्तक देती थी। राजकुमारी कंचना का चेहरा बदलने लगा था। कभी वह हंसती तो उसकी हंसी में ठंडक और भय झलकता, जैसे किसी अजनबी की आवाज उसके भीतर से बोल रही हो। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती और वह अचानक गुस्से में ऐसी बातें कह देती जो किसी साधारण इंसान के लिए असंभव थीं। महल की दासियां उसके कमरे में जाने से कतराने लगी थीं। राजा और रानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक तरफ दरबारियों का दबाव था, जो फुसफुसाहट में कहते थे कि राजकुमारी अब शापित हो चुकी है, और दूसरी तरफ एक माँ बाप का दिल था, जो अपनी बेटी को खोने की सोच भी नहीं सकता था। पुरोहित ने स्पष्ट कहा, महाराज, यह कोई साधारण प्रेत बाधा नहीं है। यह एक डाकिनी का शाप है, जो इस महल पर सदियों पहले दिया गया था। कहते हैं कि लगभग 500 साल पहले उसी जगह जहां यह राजमहल खड़ा है, वहां एक तांत्रिक डाकिनी का डेरा हुआ करता था। वह काली शक्तियों की पूजा करती थी और अपने अनुष्ठान के लिए इंसानी बलि मांगती थी। लेकिन उस समय के राजा ने उसकी करतूतें रोक दी और उसे जीवित ही जलवा दिया। जलते हुए उस डाकिनी ने शाप दिया था, मैं लौटकर आऊंगी, तुम्हारी आने वाली संतानों की रगों में मेरा साया होगा, और एक दिन मैं राजकुमारी के रूप में इस राजमहल की मालकिन बनूंगी। पुरोहित ने जब यह राज खोला तो महल में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया कि कंचना वही शाप की परछाई बन चुकी है। उसकी हर हरकत अब उस डाकिनी की आत्मा के इशारे पर हो रही थी। उसी रात जब चांदनी महल की दीवारों पर फैली हुई थी, रानी कंचना के कमरे में गई। राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी आंखें आकाश में टिकी हुई थीं। रानी ने पुकारा, बेटी। लेकिन जैसे ही कंचना मुड़ी, उसका चेहरा अजीब सा विकृत दिखाई दिया, मानो उसके पीछे किसी और का चेहरा छिपा हो। उसकी आवाज भी बदल गई, मैं कंचना नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे तुमने सदियों पहले जलाया था। रानी के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अब यह केवल उनकी बेटी की जंग नहीं है, बल्कि पूरे राजमहल की लड़ाई बन चुकी है। राजमहल में अब पहले जैसा वैभव और रौनक नहीं रही थी। जहां कभी वीणा की मधुर ध्वनि और हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा और भय पसरा था। रात होते ही महल की दीवारों से अजीब सरसराहट सुनाई देने लगती। दिए अपने आप बुझ जाते, गलियारों में किसी अनजाने के कदमों की आहट सुनाई देती और पहरेदार भी डरकर अपने कमरे से बाहर निकलने से कतराते। कंचना का बर्ताव हर दिन और विचित्र होता जा रहा था। कभी वह बिना कारण हंसने लगती, उसकी हंसी पूरे महल में गूंज जाती और हर किसी की रूह कांप उठती। कभी वह चुपचाप दीवारों को घूरती रहती, मानो उसे वहां किसी का चेहरा दिख रहा हो। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं रहीं, उनमें अजीब सी चमक थी, जैसे कोई दूसरी शक्ति उसके भीतर बैठी हो। राजा ने पुरोहित को दोबारा बुलाया। पुरोहित ने ध्यान करके बताया कि अब डाकिनी की आत्मा केवल कंचना तक सीमित नहीं रही, उसका वर्चस्व पूरे राजमहल पर फैल चुका है। वह हर कमरे, हर दीवार और हर आहट में मौजूद है। महल की नींव तक उसकी काली शक्ति समा चुकी है। उन्होंने कहा, महाराज, अब यह लड़ाई आसान नहीं है। केवल हवन और मंत्रों से यह आत्मा नहीं जाएगी। यह डाकिनी बदले की आग में जल रही है, और जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तब तक यह महल कभी शांत नहीं होगा। उस रात अचानक महल में हड़कंप मच गया। रसोई में अपने आप बर्तन गिरने लगे। झूमर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। सैनिकों ने देखा कि गलियारे में एक परछाई बार बार घूम रही थी, कभी छोटी, कभी लंबी। पहरेदारों ने जब उसका पीछा किया तो वह परछाई गायब हो गई।
लेकिन उसी वक्त कंचना अपने कमरे से बाहर आई और धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह महल अब मेरा है। उसकी आवाज इतनी गहरी और भयावह थी कि हर कोई सहम गया। रानी के आंसू रुक नहीं रहे थे और राजा को पहली बार महसूस हुआ कि उनका राजमहल अब केवल उनका नहीं बल्कि एक शापित डाकिनी का ठिकाना बन चुका है। डर और दहशत के बीच राजा ने पुरोहितों को इकट्ठा करके महल में एक बड़ा यज्ञ करवाने का निश्चय किया। उम्मीद थी कि यह पवित्र अग्नि और मंत्रोच्चार डाकिनी की शक्ति को कमजोर कर देगा। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल हवन कुंड सजाया गया। देश भर से ज्ञानी संत और तांत्रिक बुलाए गए। पूरे महल में मंत्रों की गूंज शुरू हुई। धुएं से वातावरण गाढ़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, कंचना का रूप और विकराल होता गया। वह अपने कमरे से निकलकर हवन कुंड की ओर आई। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं और बाल बिखरे हुए। उसने जोर से चीख लगाई जिससे पूरी हवेली कांप उठी। दीपक अपने आप बुझ गए और मंत्रोच्चार की ध्वनि अचानक थम सी गई। पुरोहितों ने भयभीत होकर मंत्र और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। कंचना, जो अब पूरी तरह डाकिनी के वश में थी, हंसते हुए बोली, तुम सब सोचते हो मुझे बांध पाओगे। 500 साल से भी अधिक मैं इंतजार कर रही हूं। कोई मंत्र मुझे रोक नहीं सकता। उसकी चीख और हंसी ने माहौल को और भयानक बना दिया। अचानक हवन कुंड की अग्नि प्रचंड हो उठी और लपटें आकाश तक पहुंचने लगी। चारों ओर राख और धुएं का गुब्बार फैल गया। सैनिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन राजा और रानी अपनी जगह पर खड़े रहे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ संकल्प भी था। पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसे रोकने के लिए सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि बलिदान भी देना पड़ेगा। जब तक डाकिनी की अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक यह शांत नहीं होगी। यह सुनकर सबके दिल कांप उठे। सवाल यह था कि आखिर डाकिनी की अधूरी इच्छा क्या थी और क्या उसे पूरा करना ही राजमहल को बचाने का एकमात्र रास्ता है। महल में फैले डर और अराजकता के बीच जब पुरोहित ने डाकिनी की अधूरी इच्छा का जिक्र किया तो सबकी नजरें उसकी ओर टिक गईं। हवा में डर की गंध महसूस हो रही थी। चारों ओर अंधकार छा चुका था और हवन कुंड की अग्नि अब भी तेज लपटों के साथ भड़क रही थी। राजा कांपती आवाज में बोले, गुरुदेव, हमें बताइए, आखिर इस डाकिनी की अधूरी इच्छा क्या है। पुरोहित ने गहरी सांस ली और बोला, 500 साल पहले यह राजमहल किसी और के अधीन था। उस समय यहां एक राजकुमारी रहती थी, कंचना। उसका प्रेम एक साधारण युवक से हो गया था, लेकिन साम्राज्य की मर्यादा के कारण उनकी शादी कभी नहीं हो पाई। राजकुमारी को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया और उसका प्रेमी भी रहस्यमय तरीके से मारा गया। उसकी आत्मा क्रोध और अपमान से डाकिनी बन गई। उसकी अधूरी इच्छा वही प्रेम है। जब तक उसकी आत्मा को उसका खोया हुआ प्रेम नहीं मिलेगा, वह इस धरती पर भटकती रहेगी। यह सुनकर राजा और रानी स्तब्ध रह गए। सैनिक और महलवासी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महल की नींव मानो उस राजकुमारी के आर्तनाद से कांप उठी। अचानक हवाओं ने तेजी पकड़ ली और एक जोरदार चीख महल में गूंज उठी। कंचना डाकिनी का रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरा क्रोध से विकृत था। वह चीखते हुए बोली, मुझे मेरा प्रेम चाहिए, मुझे वह चाहिए जो मेरा था। तुम सबने मुझे धोखा दिया। मेरी आत्मा अपमानित हुई। अब मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसकी आवाज सुनकर दीवारें हिलने लगीं। पुरानी दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, मानो कोई बंद आत्मा वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। पूरा महल एक भूतिया कैदखाने जैसा प्रतीत होने लगा। राजा ने पुरोहित से कहा, अगर हमें कंचना की आत्मा को शांत करना है तो हमें उसके प्रेम का समाधान खोजना होगा। लेकिन 500 साल पुराना प्रेम, अब हम उसे कैसे पूरा करें। पुरोहित की आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, शायद यही इस राजमहल की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा है। जब तक उसकी आत्मा को प्रेम और न्याय नहीं मिलेगा, यह महल कभी शांति नहीं देखेगा। उस रात महल पर गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन सबको महसूस हो रहा था कि कंचना की आत्मा अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी है।
उसकी अधूरी इच्छा एक तूफान की तरह सिर उठाकर खड़ी थी। महल में उस रात जैसे मौत का साया मंडरा रहा था। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी किसी औरत की सिसकियां, कभी बच्चों की चीखें, तो कभी जंजीरों की खड़खड़ाहट। राजा और उनका परिवार हॉल में एकत्र थे, जहां पुरोहित ने सुरक्षा हेतु एक बड़ा यज्ञ मंडप बनवाया था। लेकिन यह सुरक्षा ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महल का सबसे बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया और तेज आंधी अंदर घुस आई। हवा में धूल और राख उड़ने लगी। लोग अपने चेहरों को ढकते हुए कांप उठे। उसी आंधी के बीच कंचना की आत्मा प्रकट हुई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा मानो आग में तपकर काला पड़ गया था। उसकी आवाज गूंजी, तुम सबने मुझे अपमानित किया, मुझे दीवारों में कैद किया, मेरा प्रेम मुझसे छीना। अब मैं तुम सबको वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा था। इतना कहकर उसने अपने हाथ उठाए और अचानक पूरा महल कांपने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा, छत से अजीब सी परछाइयां झूलने लगीं। महल के हर कमरे से आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। सैनिकों ने तलवारें निकाली, लेकिन जैसे ही वे कंचना की ओर बढ़े, उनकी तलवारें हवा में ही राख होकर गिर पड़ी। राजा की बेटी डर के मारे चीख उठी और उसके पास एक काली परछाई ने झपट्टा मारा। तभी पुरोहित ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अग्निकुंड की लपटें तेज हो गईं। लेकिन कंचना की आत्मा और भी प्रचंड हो गई। वह सीधी आग की लपटों में समा गई और एक पल में उसका रूप कई गुना बड़ा हो गया। उसकी आंखों से लाल बिजली जैसी किरणें निकलने लगीं, जो दीवारों को तोड़ती जा रही थीं। पुरोहित हांफते हुए बोले, महाराज, यह आत्मा अब सिर्फ मंत्रों से नहीं रुकेगी। इसे शांत करने का एक ही तरीका है, इसके अधूरे प्रेम को पूरा करना, अन्यथा यह पूरा राजमहल और इस नगर को खा जाएगी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। महल में मौजूद सभी लोग चीख पुकार करने लगे। बाहर गांव के लोग भी आकाश की ओर देख रहे थे, जहां काले बादल मंडरा रहे थे और बीच बीच में लाल बिजली गिर रही थी। यह साफ था, कंचना का प्रकोप अब रुकने वाला नहीं था। उस रात पूरा महल एक युद्ध भूमि में बदल गया। चीखों, मंत्रों और आत्माओं की गूंज से आकाश भी कांप रहा था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या कंचना की आत्मा को उसका प्रेम मिल पाएगा या वह सब कुछ नष्ट कर देगी? महल अब युद्ध भूमि बन चुका था। चारों ओर आग, राख और डरावनी चीखों का साम्राज्य था। कंचना की आत्मा प्रचंड रूप में सबको तहस नहस कर रही थी। उसकी लाल आंखें आसमान को चीर रही थीं और उसकी गूंज ने पूरे नगर को जगा दिया था। राजा, रानी, राजकुमारी और पुरोहित सब भय से कांप रहे थे। सैनिक भाग चुके थे और सेवक महल से बाहर शरण ढूंढ रहे थे। ऐसे में अचानक पुरोहित ने अपनी आखिरी सांसों से कहा, राजन, कंचना की आत्मा प्रेम की अधूरी है। उसका प्रेमी वीरेंद्र, जिसे सदियों पहले धोखे से मारा गया था, उसकी आत्मा भी अब इसी लोक में भटक रही होगी। अगर इन दोनों आत्माओं को मिलाया जाए तो कंचना की पीड़ा शांत होगी। राजा ने तुरंत अपने गुप्त कोषागार से वह पुराना ताबीज निकलवाया जो वीरेंद्र का था और जिसे उसकी हत्या के समय वहीं दफना दिया गया था। ताबीज को अग्निकुंड के पास लाकर पुरोहित ने मंत्र पढ़ा। हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी एक चमकीली रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक छवि बाहर आई। वह वीरेंद्र की आत्मा थी। कंचना की आत्मा ने जब उसे देखा तो उसकी प्रचंड अग्नि अचानक शांत होने लगी। उसके चेहरे पर वर्षों की पीड़ा के बीच एक चमक उभरी। वह आंसुओं से कांपती हुई बोली, वीरेंद्र, तुम। वीरेंद्र की आत्मा ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। कंचना, अब किसी बंधन की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही दोनों आत्माओं ने एक दूसरे का हाथ थामा, आकाश से लाल बिजली की जगह सफेद प्रकाश बरसने लगा। महल का कंपन रुक गया। दीवारों से खून बहना बंद हो गया। आत्माओं की चीखें धीरे धीरे मौन हो गईं। दोनों आत्माएं एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगीं। उनका रूप प्रकाश में बदल गया और वे स्वर्गिक ज्योति में समा गईं। पूरा महल एक पल में शांत हो गया। राजा और प्रजा सभी जमीन पर गिरकर रो पड़े।
वे समझ गए कि सदियों से जो शाप राजमहल पर था वह आज समाप्त हो गया, लेकिन इस मुक्ति की कीमत भी बहुत भारी थी। कंचना की आत्मा की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। उस रात के बाद वह महल भूतिया नहीं रहा, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में पीपल के पेड़ के पास से दो हल्की परछाइयां दिखाई देती हैं, एक राजकुमारी और एक योद्धा की, जो हाथों में हाथ डाले चांदनी में खोए रहते हैं। इस तरह समाप्त होती है राजकुमारी कंचना और वीरेंद्र की दर्दनाक प्रेम गाथा, जिसने शाप को तोड़ा और सदियों बाद आत्माओं को मुक्ति दिलाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो गुलशन हॉरर स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा।